नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार की बात करते हैं, जहां महागठबंधन पार्ट 2 की सरकार बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि जेडीयू में कलह सामने आ गई है। एक तरफ कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का मामला है, जिन पर अपहरण के मामले में वारंट निकला है, तो वहीं लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने पर जेडीयू विधायक बीमा भारती भड़क गई हैं। इस बीच बीजेपी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आक्रामक है। पटना में एक छात्रा की दिन दहाड़े हत्या के बाद आज एक सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी इसे जंगल राज की वापसी बता रही है। इस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीमा भारती से बातचीत की जाएगी। तो समझ लेते हैं किस तरह से जेडीयू में किचकिच सामने आई है। मंत्री परिषद विस्तार के बाद से ही जेडीयू में ये मतभेद के सुर सुनाई देने लगे हैं और अंदरूनी मतभेद जो है वो अब खुलकर सामने आने भी लगे हैं। बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक है, उनको अपनी ही पार्टी की लेसी सिंह से दिक्कत है कि वो मंत्री क्यों बनी, उन्हें मंत्री क्यों बनाया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया है अपनी ही मंत्री पर, कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। सवाल उठाए कि आखिर इन्हें बार बार मंत्री क्यों बना दिया जाता है, ये बीमा भारती ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि हर बार जब भी सरकार बनती है तो लेसी सिंह को ही मंत्री क्यों बना देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सवाल बीमा भारती की ओर से उठाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके इलाके में कई विवाद हैं, कई गंभीर आरोप जो है वो लेसी सिंह पर लगाए हैं बीमा भारती ने। फिर उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती। उनको इस बात का दर्द है कि जो वो मुद्दे उठाना चाहती हैं उन पर पार्टी ध्यान क्यों नहीं देती है। फिर उन्होंने ये पूछा कि क्या वो पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। तो ये एक तरह से उन्होंने उसमें ये अपनी आवाज़ उठाने की बात कही है। फिर उन्होंने ये भी अपनी ओर से चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि लेसी सिंह को मंत्री परिषद से हटा दिया जाना चाहिए, ये बीमा भारती ने मांग की है। फिर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो यानी इतने आगे तक जाने को वो तैयार हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा या तो लेसी सिंह इस्तीफा दे या फिर मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन जब नीतीश कुमार के पास ये मामला पहुंचा तो नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लेसी सिंह 3 बार से मंत्री हैं, उनका बचाव किया लेसी सिंह का, और कहा कि जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि हर किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सीधे तौर पर बीमा भारती के लिए संदेश था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से खुल करके बीमा भारती लेसी सिंह के खिलाफ बातें कर रही हैं, ये व्यवहार ठीक नहीं है। ये पार्टी के विधायक का व्यवहार जो है ठीक उन्होंने नहीं पाया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में बीमा भारती से बात करेगी, वो समझे तो ठीक है, उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी, वरना कहीं और अगर जाने का बीमा भारती ने सोचा है तो वो देख लें, अपना रास्ता देख लें। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने उनको चेतावनी दे दी है, साफ तौर पर कहा है कि अगर वो कहीं और रास्ता तलाश रही है, जिनका इशारा बीजेपी की ओर है, तो वो जाना चाहे तो जा सकती है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर बीमा भारती भड़की क्यों है। जो सूत्र हैं जेडीयू के वो बताते हैं कि इन दोनों का ही पुराना विवाद चल रहा है, अपने ही एक क्षेत्र से आती हैं, और इस पूरे विवाद का सरकार का जो गठन हुआ है इससे कोई संबंध नहीं है, ये जेडीयू का सूत्रों का दावा है। और चूंकि एक ही क्षेत्र से ये दोनों ही नेता आती हैं, इसलिए इनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई है जो इस तरह से खुलकर कलह के रूप में सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ा मुद्दा बीजेपी जो उठा रही है वो है महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी वहां पर आक्रामक हुई है और साफ तौर पर वो कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी का यह कहना है कि जिस तरह से वहां पर एक के बाद एक अपराध बढ़ रहे हैं पिछले एक हफ्ते के भीतर, ये जंगल राज पार्ट 2 है, ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी इससे पहले इसे जंगल राज रिटर्न्स भी कह चुकी है। और जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उनका हवाला बीजेपी ने दिया है कि बिहार में अब सब कुछ ठीक नहीं रहा। और जिस तरह से कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट का मामला है, इसे भी बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए मंत्री परिषद के ऊपर सवाल उठाया कि किस तरह से दागियों को मंत्री बनाया गया है। और अगर वहां पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2 बड़ी वारदात वहां पर हुई है। सेना के जवान की हत्या, इसके बाद पटना में छात्रा को गोली मारी गई और छात्रा की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक के बाद एक बीजेपी के हाथ आते जा रहे हैं और बीजेपी इन्हें तूल दे रही है। बीजेपी ने स्पष्ट किया, उसकी रणनीति बिल्कुल साफ है, सड़क से सदन तक वो आक्रामक रहेगी। विश्वासघात जिसे वो कहती है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें
बिहार में दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है। ये देखने की बात होगी कि आखिर किस तरह से बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी। तो सुन लेते हैं कि बीमा भारती ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं। हम तो बोल ही रहा है कि हम नहीं इस्तीफा देंगे तो हम अपना दे देंगे, रिजाइन दे देंगे विधायक पद से। कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन लगाए थे सीएम हाउस, लेकिन समय व्यवस्था के कारण से समय नहीं मिला, नहीं बात कर पाए। नहीं बात होता तो जरूर हम कल भी बात करते हम। देखो उसका किस आधार पर उनको बनाया जा रहा है, मंत्रालय में क्यों जगह दिया जा रहा है, कौन राजपूत आपको वोट देता है, बनावट जाति से आती है, वो राजपूत का नेता कहलाती है, राजपूत है, वो बनावट है। आप जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोली हुई हैं, क्या आपको किसी तरह का डर है? कोई डर नहीं। डर किस बात का है? तो क्या कर देगी? मर्डर करवा देगी? क्या डर है? नहीं, आप ही कह रही थी कि लोगों का मर्डर कराती हैं, उगाही करती हैं। हमसे करें ना अपना सामना, फरियाद ले। तो इस तरह से बोलना चाहिए। कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया। आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कह कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर दी। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। और वहीं पटना में जवान की हत्या और छात्रा पर हमले को लेकर बीजेपी ने कहा है कि बिहार फिर से जंगल राज की ओर लौट रहा है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनके दिल से कानून का डर समाप्त हो गया है। ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है, और वो भी राजधानी की। मैं फिर कह रहा हूं, ये साधारण अपराध की घटना नहीं है। तो इसी बात का तो संकेत है कि बिहार कहां लौट रहा है, जंगल राज की ओर। तो बिहार के इस घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपेंद्र चौहान बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं, साथ ही परिमल कुमार जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ तकनीकी दिक्कत उनके साथ आ रही है, इसलिए जैसे ही उनसे संपर्क होगा उनको हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन उपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे जेडीयू का अंतरकलह हो जो खुलकर सामने आ रहा है, या फिर कार्तिकेय सिंह वाला मामला हो, या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कई गंभीर प्रश्न, आपको लगता है कि ये सारे बड़े सवाल खड़े करते हैं आज जो बिहार की परिस्थिति है उस पर? देखिए, सवाल तो लगातार खड़े होते रहे हैं। सवालों पर उस तरह से गंभीर चर्चा नहीं हुई है, चिंता नहीं जाहिर की गई है, चिंतन नहीं हुआ है। लालू यादव सजा याफ्ता हैं और वो जेल में रहते हुए टिकट पर हस्ताक्षर करते थे अपने संसदीय चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट पर, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट पर। तो एक सजायाफ्ता अपराधी व्यक्ति अगर दस्तखत करता है और वो जीत जब जाता है उसका विधायक सांसद, तो उससे क्या कानून के प्रति क्या अपेक्षा की जा सकती है? सोचने वाली बात है। अभी जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से सैनिक को मारा गया है बीच बाजार में, सेना के जवान को मारा गया है, एक लड़की की हत्या की गई है, उस तरह से तो मेरा अपना मानना है कि ये जंगल राज का पार्ट 2 रिटर्न हो गया है और नीतीश कुमार जी से अब संभल नहीं रहा है, सत्ता संभल नहीं रही है, विधि व्यवस्था संभल नहीं रही है। यही 5 साल जब लालू यादव की जगह पर आए थे, उनकी सरकार गई थी 15 सालों के बाद, नीतीश जी आए थे तो हम लोगों को उम्मीदें जगी थी कि एक नीतीश जी अच्छा काम करेंगे। अच्छा उन्होंने पहली बार में किया भी था, लेकिन अब उपेंद्र जी हमारे साथ खत्म हो चुकी है। हमारे साथ परिमल कुमार जी भी जुड़ गए हैं। परिमल जी, आपने सुना उपेंद्र जी को, मैं आपसे इनका जवाब तो लूंगा, लेकिन पहले समझना चाहूंगा जो अंतरकलह सामने आया है, लेसी सिंह का विवाद है, और जिस तरह से बीमा भारती ने कई तरह के गंभीर आरोप उन पर लगाए, साफ कहा है कि या तो उन्हें मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाए या फिर वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगी। क्या कहना है जेडीयू का इसके ऊपर?
अरे ये तो लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को अपने मत व्यक्त करने का अधिकार है। परंतु इस प्रकार के जो आरोप हैं उसके वो निराधार है ना, उससे कोई आधार नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्तिगत तथ्यों को देख के भी किसी पर आरोप लगा सकता है। लेसी सिंह पर कोई इस तरह के अभियोग साबित नहीं हुए हैं। वो पूर्ण रूप से है ना, जो हमारे सुशासन की नीति है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन, हम लोग उसी नीति को पालन करते हैं। लेकिन जो 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन तो आपने कहा, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है लॉ एंड ऑर्डर, उसको लेकर के किस तरह का टॉलरेंस आपका है? क्योंकि एक के बाद एक वहां पर हत्याएं हो रही है परिमल जी, और बीजेपी का यह कहना है कि ये जंगल राज पार्ट 2 है। अरे बीजेपी तो हताश और परेशान है। बीजेपी वाले से 2 प्रश्न करें। पहला प्रश्न ये करें, है ना, कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो उनको राजनीतिक पटकनी दी, उसका टेस्ट उनको कैसा फिट हुआ? पहले ये प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है। वो हताश और परेशान है। वो अब आरएसएस के एजेंडा को लागू करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात कि वो जब सत्ता में रहता है, केंद्र में देखिए ना, स्वयं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसा राज्य जो है ना, भारत भुखमरी से जूझ रहा है, और जब इनके राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं तो करोड़ों करोड़ रुपया ये खर्च करते हैं। तो इनको जनहित से कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमत ठीक है उपेंद्र जी, आपका जवाब चाहूंगा, क्योंकि जब आप साथ में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तब बिहार में सुशासन होता है, और जैसे आप हटते हैं तब जंगल राज आ जाता है। ये दोहरे मापदंड क्यों? नहीं, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार के जो 5 साल के शासन थे, जो कार्य था वो बढ़िया था, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन इधर जो नीतीश कुमार में गिरावट आई है, उसका कारण एक तो नीतीश कुमार जी की उम्र अब ज्यादा हो गई है। अब उनका समझिए कि दिमाग कम काम कर रहा है। अरे आप ये सब क्या व्यक्तिगत बातें क्यों करते हैं? आपसे कानून व्यवस्था के बारे में सवाल पूछा गया है उपेंद्र जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं किसी के बारे में? पूरी तरह लिप्त है। अगर भ्रष्टाचार के अनुसार सरकार भ्रष्टाचार में चलेगी तो कैसे कानून व्यवस्था की राज स्थापित होगी? इसलिए कानून व्यवस्था की बात करना बेमानी होगी। जिस तरह से सरकार की शपथ होते ही लोगों ने हर्ष फायरिंग की, जगह जगह गोलियां छोड़ी गई, आतंक स्थापित किया गया, उससे क्या लगता है आपको कि जंगल राज नहीं आया है? ठीक है परिमल जी, क्या जंगल राज आ गया है बिहार में? क्योंकि भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, लेकिन आपकी जो मंत्री है कार्तिकेय सिंह, उनके खिलाफ तो अपहरण का वारंट निकला हुआ है। हेलो जी परिमल जी, तो हमारी आवाज ही नहीं आ रही? आ रही, आप बोलिए जी, सुनाई दे रहा है। लगता है परिमल जी से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल उपेंद्र जी और परिमल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए इस पूरे मामले पर। फिलहाल हम हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठनी हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज केंद्र सरकार से इस मसले पर अपना रुख साफ करने को कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तंबू में रह रहे घुसपैठियों को फ्लैट देने की मांग को लेकर केजरीवाल ने ही चिट्ठी लिखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। और दूसरा, ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो चिट्ठी है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है
तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी ने चिट्ठी लिखी कि EWS फ्लैट जो है बकरवाला में, वो सब देने का काम किसको किया जाए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान चयन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।